جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक हसरत है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफ किया और उसके बाद मैंने आर्मी को ज्वाइन किया और 1988 में मैंने आर्मी से रिटायरमेंट ली और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये रियल एस्टेट का काम शुरू किया और नेशनल स्टेट एंड बिल्डर के नाम से ये रजिस्टर दफ्तर मैंने ऑफिस जो है रजिस्टर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ये एक बड़ा हमारे लिए जो है ना पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी रहा और बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग भी रहा, क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया तो ज़ाहिर है एक नौबस आदमी के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन विद हार्ड वर्क एंड ऑफ कोर्स सेटिंग गुड एग्जांपल्स एंड वर्किंग इन ए फेयर मैनर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह उस वक्त DHA लाहौर और DHA कराची सिर्फ दो ही DHAs थे और लकीली उस वक्त DHA लाहौर में चूँकि ओपन फाइल थी और लाहौर में वापडा टाउन में भी हम काम करते थे, वो ओपन फाइल थी, तो वो हमारे लिए और भी काम जो है ना वो उसमें आसानी उसमें अल्लाह ताला ने फरमा दी और उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन के अलावा जो सबसे जो बेहतरीन कंट्रीब्यूशन थी वो मेरा स्टाफ है, जो मेरे असिस्टेंट थे और जिन्होंने मेरे साथ मिल के नेशनल स्टेट एंड बिल्डर को प्रमोट किया, यहाँ पर काम किया, तो उन्होंने बहुत जो बेहतरीन असूल हमने सीखे थे और फिर उनको सिखाए थे, उनके तहत उन्होंने अपने जो है ना कारोबार को कंडक्ट किया और हमेशा अपने जो कस्टमर है उसके इंटरेस्ट को जो है ना वो प्राइम इंपॉर्टेंस दी। और हमारी जो अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी थी उसकी वजह से जिन लोगों ने भी आज तक हमारे साथ काम किया है तो मोस्ट ऑफ देम दे आर स्टिल वर्किंग विद अस एंड न्यू पीपल आर ज्वाइनिंग, बट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह द ओल्ड पीपल आर स्टेइंग विद अस एज आवर इन्वेस्टर्स। तो मैं समझता हूँ कि इस रियल एस्टेट के फील्ड में नेशनल स्टेट का नाम बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह बहुत अच्छे लफ्ज़ों में लिया जाता है और इसी बुनियाद के ऊपर मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया DHA लाहौर के जो स्टेट एजेंट हैं उनके प्रेसिडेंट का, और ये पहला इलेक्शन हमने कॉन्टेस्ट किया 2015 में, लेकिन वो इलेक्शन जो है हमारा टाई हो गया, तो दोबारा 2016 में मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई वन इट कंफर्टेबली। और फिर 3 साल के लिए 2016, 17, 18 मैंने एज प्रेसिडेंट DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन काम किया। फिर DHA में रह के DHA के बाहर जो हमारे दोस्त अहबाब काम करते थे हमने उनके साथ भी रब्ता रखा। और अभी रिसेंटली चूँकि DHAs के अंदर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो आम आदमी चाह जिसकी अफोर्डेबिलिटी में जो है ना वो DHA का 4, 5, 6 करोड़ रुपए का जो प्लॉट है वो नहीं आता, तो उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि आप हमें कोई सस्ती ऐसी सोसाइटी बताएं जहाँ पर हम छोटी अमाउंट के साथ भी जो है ना अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने कुछ प्राइवेट सोसाइटी के साथ भी काम किया है, लेकिन ओनली दो सोसाइटीज विच आर रिलायबल, विच हैव रियली पुट अप ए वंडरफुल शो, जिनकी अप्रूवल है, जिनकी साख है, जिनकी डिलीवरी है, जिन्होंने अपने कस्टमर को चीट नहीं किया और जिन्होंने अपने कस्टमर को वादों के मुताबिक प्रॉपर टाइम के ऊपर डिलीवरी दी है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मेन हमारा फोकस अभी भी DHA लाहौर है, DHA कराची है, DHA बहावलपुर है, मुल्तान है, DHA इस्लामाबाद पिंडी है, तो ये DHA ऑफ कोर्स DHA पेशावर है। तो मेन हमारा जो फोकस है इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। लेकिन प्राइवेट सोसाइटी चूँकि जो लोअर मिडिल क्लास है एंड उससे भी लोअर क्लास है उनकी अफोर्डेबिलिटी में वो नहीं आता, तो हमारे पास कोई भी जब कस्टमर आता है उसने छोटी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए जो असाइनमेंट है उनके लिए करनी होती है, तो हम उनको भी गाइड करते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर एक बहुत बड़ी जो हमारे पाकिस्तानियों की कम्युनिटी रहती है उनसे हम मुतारफ़ हैं, वो हमें जानते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक भी मौके के ऊपर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी, एक भी मौके के ऊपर हमें एम्बेरस नहीं होना पड़ा। हमने जो कमिट किया है अपने कस्टमर के साथ उसको पूरा किया है और जो कस्टमर के साथ हमारी लॉयल्टी है वो सबसे पहले है, वो डील हो या ना हो, लेकिन हमने कभी भी अपने कस्टमर के इंटरेस्ट को किसी सूरत में जो है ना पसे पुश नहीं डाला। तो यही वजह है जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल स्टेट एंड बिल्डर आज एक बेहतरीन अदारा है। और अभी मुझे खुशी है कि मेरे इस रियल एस्टेट में आने के बाद मेरा बेटा वासिफ रफ़ीक वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-15 साल से वो मेरे साथ है और वो काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो एक लेगेसी मैंने अपनी मेहनत के साथ और अपने दोस्तों और अपनी टीम की कोशिश के साथ जो है ना वो कायम की थी, ही इज़ फॉलोइंग एंड आई एम श्योर जो मेरे कस्टमर मुझे फीडबैक देते हैं, ही इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब। लोगों के इंटरेस्ट को जीतने में, लोगों की खिदमत करने में, लोगों के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने में उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ असूल हमने सेट किए थे उसी को फॉलो करके, तो ही इज़ नोन एज ए वेरी फेयर पर्सन इन द मार्केट। तो आजकल जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के और जो टैक्सेस की भरमार है उसकी वजह से कुछ रियल एस्टेट का काम जो है वो मुतासर हुआ है
اور ان دس کیس کچھ لوگ اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا ڈالرز میں کی ہے اور سونے میں کی ہے، اور کچھ لوگوں نے باہر بھی انویسٹمنٹ کی ہے. لیکن میں جو پرٹیکولرلی اپنے اوورسیز جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے موسٹ فیوریبل سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں، جب کہ ان کا ڈالر یا پاؤنڈ یا وہ بھی فارن کرنسی ہے اس کی قیمت بہت اوپر چلی گئی اور پاک روپی کی کرنسی نیچے آ گئی. تو دس از اے ریئل گڈ ٹائم فار دیئر انویسٹمنٹ ان پاکستان. آئی کین ایشور دیم کہ ابھی قیمتیں بہت ہی مناسب لیول کے اوپر ہیں، اور ان کی اس وقت کی جو انویسٹمنٹ ہے ڈیفینیٹلی اٹ وڈ فیچ دیم ویری گڈ پروفٹ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو وقتی طور پر ڈفیکلٹیز ہیں یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے، یہ بڑی جلدی ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دوبارہ سے ایک جو ہے پروگریسنگ اکانومی کے طور پر جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اوپر آئے گا. اور اس ہمارے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم زمین.com کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور ہم ان کے ذریعے بھی آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بہت پازیٹیو رزلٹ آئیں گے.